कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग में, जहाँ सभी देवता जश्न मना रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक देवता आया जो कभी पैरों में कुछ नहीं पहनता था। उसे देखकर बाकी देवताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जश्न के माहौल को खराब कर देगा। लेकिन स्वर्ग की रानी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी। उसने इस देवता का अच्छे से स्वागत किया और उसे ली नाम से पुकारा। आखिरकार सभी मेहमानों के आ जाने के बाद रानी ने सबको अपनी लिखी हुई एक कविता पढ़कर सुनाई। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस ने हमला करके रंग में भंग डाल दिया। बाकी देवता भी तुरंत रानी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उनकी शक्तियाँ राक्षसों के सामने फीकी पड़ गई। असल में राक्षस रानी को दिखाने आया था कि उसमें सबसे ज्यादा ताकत है, इसीलिए उसका भी स्वर्ग में रहने का हक बनता है। पर अचानक ली ने उसके चेहरे पर अपने रुई नाम के एक हथियार से वार कर दिया, जिससे वो राक्षस वहीं ढेर हो गया। ये देखकर रानी ने खुलासा किया कि असल में ये हमला उसी का प्लान था और वो ये देखना चाहती थी कि उनमें से कौन मुश्किल पड़ने पर अपने दिमाग और ताकत का ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। फिर रानी ने ली की खूब तारीफ की, क्योंकि वो हमला होने पर घबराया नहीं, बल्कि आखिर तक लड़कर राक्षस को हरा दिया। रानी ने खुश होकर उसे एक तोहफा दिया और फिर से जश्न शुरू हो गया। आखिरकार जब जश्न खत्म हुआ तो ली को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने अपने रुई अस्त्र को फिर से निकाला ताकि अगर हमला हो तो वो खुद को बचा सके, पर उसकी लापरवाही की वजह से रुई उसके हाथ से फिसलकर धरती पर जा गिरा। ये देखकर ली बेहद घबरा गया, क्योंकि स्वर्ग के कानूनों के हिसाब से उनमें से किसी को भी धरती पर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इसके लिए उसे बहुत खतरनाक सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर भी वो नीचे आ गया। धरती पर पहुंचकर उसकी मुलाकात पियान नाम की एक लड़की से हुई, जो एक पेड़ की टहनी पर अटकी हुई थी। ली ने उसे नीचे उतरने में मदद की और फिर पियान ने उसका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद ली ने बताया कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ एक देवता है जिसका हथियार धरती पर गिर गया था। अब पियान ली को अपने गांव के सरदार के पास ले गई ताकि वो ली की मदद कर सके। जब वो दोनों गांव पहुंचे तो अचानक कुछ राक्षसों ने गांव पर हमला कर दिया, क्योंकि वो उनका कीमती खजाना चुराना चाहते थे। ये खजाना असल में एक जादुई चीज थी। अब ली भी पीछे नहीं हटा और उसने सभी राक्षसों का जमकर सामना किया। आखिरकार उसने एक राक्षसी मकड़ी को उसी के जालों में फंसाकर हरा दिया। इसके बाद ली ने एक बेहद ताकतवर राक्षस को हराया, जिसके शरीर की बदबू के सामने बड़े बड़े टिक नहीं पाते थे। आखिरकार गांव के सरदार और बाकी लोगों ने ली का जमकर स्वागत किया और उसके लिए खास एक पार्टी भी रखी। आखिरकार ली ने सरदार से उनके खजाने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले आसमान से एक सुनहरी रोशनी आकर सीधा एक पहाड़ पर पड़ी। इसके बाद से गांव में शांति फैल गई और तभी से उन सब ने मिलकर इस खजाने की हिफाजत करने का फैसला किया। ये खजाना एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद गुफा में था, जहां गांव वालों ने तरह तरह के जाल बिछाए थे ताकि राक्षस इस खजाने को चुरा न सके। ये सुनकर ली को यकीन हो गया कि ये उसके दिव्य हथियार रुई की बात कर रहे हैं। उसने सरदार से कहा कि ये खजाना उसका हथियार है और वो उसे वापस लेने ही जमीन पर आया है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए, पर सरदार ने कहा कि भाई तुम्हारी चीज है तो तुम्हें मिल जाएगी। पर सच तो ये था कि सरदार की खजाने को लौटाने की कोई नीयत नहीं थी, बल्कि उसने तो ली को पकड़कर जंजीरों से बांध दिया। ली ने बचने की कोशिश की, मगर उसे एक खास तरह की शराब पिलाई गई थी, जिससे देवता और राक्षस सबकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर ली पर बिजली गिराने के लिए एक पूजा शुरू की, पर अचानक आसमान से आग गिरी, जिससे कई लोगों के घर जल गए। सब तुरंत आग बुझाने भागे और तभी पियान ली के पास आई और कहा कि अगर वो राक्षसों से उसके गांव वालों की रक्षा करेगा तो वो खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। ली तुरंत मान गया और पियान ने उसकी जंजीरें खोल दी। इसके बाद वो दोनों उस पहाड़ी की ओर चले जहाँ खजाना छिपाया गया था। तभी कुछ गांव वाले उसके पीछे दौड़े, पर जब उन्होंने ली को पहाड़ के रास्ते पर देखा तो वो खुश हो गए, क्योंकि वहाँ के जाल से वो कभी जिंदा नहीं लौट सकता। उधर जब ली पहाड़ पर पहुंचा तो उसने अपनी शक्ति से अदृश्य जाल का पता लगाया, पर अचानक से उसका पैर दलदल में फंस गया और तब पियान ने उसकी जान बचाई। अब वो चलते चलते थक गए थे, इसीलिए एक नदी किनारे आराम करने लगे। पियान ने उससे पूछा कि वो जूते क्यों नहीं पहनता। तब ली ने बताया कि पिछले जन्म में वो एक इंसान था, पर उसके पैर काफी ज्यादा बड़े थे, जिस वजह से लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते। पर एक दिन चाओ नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आई और उसकी दोस्त बन गई। एक दिन चाओ ली के साथ खेल रही थी कि अचानक से वो बहुत बीमार हो गई। तब उसके माँ बाप ने इस सब का इल्जाम ली पर लगाया और चाओ को उससे दूर कर दिया।
कुछ दिन बाद ली चाओ के लिए खिलौना बना रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि गांव में एक भूकंप आने वाला है। वो तुरंत चाओ के घर गया और उसे उठाकर भागने लगा, पर अचानक उसे गांव वालों ने पकड़ लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ली ने चाओ को अगवा किया है। उन सब ने मिलकर ली को इतना पीटा कि उसकी वहीं मौत हो गई। आखिरकार ली स्वर्ग पहुंचा, जहां स्वर्ग की रानी ली की अच्छाई देखकर बेहद खुश हुई। फिर उन्होंने ली के पैरों के साइज को आम इंसानों जितना करके उसे एक देवता बना दिया। पर देवता बनने के बाद भी ली ने जूते नहीं पहने क्योंकि उसे नंगे पैर रहने की आदत हो चुकी थी। ली की कहानी सुनकर पियान ली के साथ आगे निकल पड़ी। आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंच गए जहां कई जाल बिछाए गए थे। ली की शक्तियों की मदद से उन्होंने बड़ी आसानी से सभी जाल पार कर लिए और एक पुल तक आ पहुंचे जहां अंत में खजाना छिपा था। अब ली ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो अचानक उसके शरीर को जोरदार धक्का लगा। असल में इस पुल पर जादुई घंटियां बंधी हुई थी, जिस वजह से ना देवता और ना ही राक्षस इस पुल को पार कर सकते हैं। तब पियान ने आगे होकर पुल पर बंधी हुई सारी घंटियां निकाली ताकि ली आगे बढ़ सके। अचानक से उसका पैर फिसल गया क्योंकि पुल बहुत खतरनाक था, पर वो हिम्मत करके ऊपर आई। आखिरकार ली ने भी आसानी से पुल पार कर लिया और वो दोनों आगे बढ़ गए। जल्द ही ली और पियान को एक चीज मिली जिसमें से एक सुनहरी रोशनी आ रही थी। तब ली को यकीन हो गया कि ये उसका हथियार रुई ही है। पर जब उसकी रोशनी हटी तो ली ने देखा कि ये रुई नहीं बल्कि एक सुनहरा अंडा था। तभी अचानक कुछ राक्षस भी वहां आ गए क्योंकि वो भी ली का ये हथियार चुराना चाहते थे। अब ये अंडा तो ली के किसी काम का नहीं था, इसीलिए उसने ये अंडा राक्षसों को दे दिया और वो सब भाग गए। ये देखकर पियान बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि ये उसके गांव का बेहद कीमती खजाना था। उसने इस खजाने को वापस लाकर गुफा में रखने के लिए ली की मदद मांगी, पर ली ने उसकी एक न सुनी और वो पियान को राक्षसों से लड़ने के लिए वहीं अकेला छोड़ आया। अगले दिन ली जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। गांव का सरदार फिर से पूजा करके उस पर बिजली गिराना चाहता था। आखिरकार पूजा होने पर ली पर कई बार बिजली गिरी, पर ली तो अमर था, इसीलिए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब देखकर उन सबको यकीन हो गया कि ली सच में एक देवता है और सभी उसके सामने झुक गए। पर तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये इस इज्जत के लायक नहीं है क्योंकि वो अपने हथियार के चक्कर में गांव वालों को यूं ही राक्षसों के हाथ मरने के लिए छोड़कर चला गया। ये सुनकर ली को पियान का ख्याल आया जो अकेली राक्षसों से खजाना वापस लेने के लिए पहाड़ पर ही रुक गई थी। दूसरी ओर सभी राक्षस सुनहरे अंडे को देखकर काफी हैरान परेशान थे। आखिरकार उन्होंने मुर्गी राक्षस को इस अंडे पर बैठने का हुक्म दिया ताकि अंडे के अंदर जो भी है उसे बाहर निकाला जा सके। उसी वक्त पियान खुद भी एक बिल्ली राक्षस का भेष बनाकर राक्षसों के अड्डे पर आ पहुंची। फिर उसने बड़ी चालाकी से राक्षसों को फुद्दू बनाकर उनसे अंडा ले लिया। पर जैसे ही वो अंडा लेकर वहां से भागने लगी तो राक्षसों को पता चल गया कि पियान एक इंसान है। उन्होंने तुरंत पियान पर हमला कर दिया और वो उसे मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि ऐन मौके पर ली ने वहां पहुंचकर पियान की जान बचाई। ली ने सभी राक्षसों की जमकर धुलाई की और आखिरकार खजाना लेकर वो दोनों गांव लौट आए। उन्हें देखकर सभी गांव वाले बेहद खुश हुए क्योंकि खजाना सुरक्षित था। इसके बाद उन्होंने इस अंडे को खोलने के लिए पूजा शुरू की और जैसे ही अंडा टूटा तो अचानक उसमें से किंग नियाओ नाम का एक राक्षस निकला। ये वही राक्षस था जिसे ली ने स्वर्ग की पार्टी में हराया था। नियाओ ने बताया कि वो अकेला ऐसा राक्षस था जो स्वर्ग में रहता था और बाकी के देवता उसे हमेशा परेशान करते थे। जश्न के दौरान जब उसने उन पर हमला किया तो उसे लग रहा था कि सभी देवता एक जैसे होते हैं, इसीलिए उसने ली पर भी वार कर दिया। पर तब ली ने अपने हथियार रियू से हमला करके नियाओ को हरा दिया, जिससे वो सीधा धरती पर आ गिरा और एक बड़े से सुनहरे अंडे में बदल गया। जब गांव वालों को ये अंडा मिला तो उन्होंने सोचा कि ये उनके गांव की रक्षा करेगा, इसीलिए उन्होंने इस सुनहरे अंडे को संभाल कर रखा था। खैर अब नियाओ ने ली पर वार करके उसे गिरा दिया और बाकी गांव वालों पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। ली ने फिर से खड़े होकर नियाओ का सामना करने की कोशिश की, पर धरती पर आकर उसकी शक्तियां कम हो चुकी थी। अब नियाओ ली को जान से मारने ही वाला था कि अचानक पियान ने बीच में आकर वार अपने ऊपर ले लिया। ली को अंदाजा ही नहीं था कि पियान उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। जब पियान अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो ली ने देखा कि उसके माथे पर रियू का निशान बना था। तब ली को एहसास हुआ कि पियान उसके हथियार रियू का ही रूप थी जिसे वो कब से ढूंढ रहा था।
असल में पिछले जन्म में ली के मरने के बाद चाओ बड़ी हो गई थी, पर उसकी बीमारी जानलेवा थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में गुजारी थी, इसीलिए स्वर्ग की रानी ने खुश होकर उससे पूछा कि तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी। तब चाओ ने कहा कि चाहे उसे कुछ भी बना दो पर वो हमेशा ली के साथ रहे। पर रानी ने ली को पहले ही देवता बना दिया था, इसीलिए रानी ने चाओ को ली का सबसे शक्तिशाली हथियार रियू बना दिया। आखिरकार पियान मरने के बाद फिर से रियू में बदल गई ताकि ली नियाओ का सामना कर सके। इसके बाद उन दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया और आखिरकार ली ने रियू के वार से उसे हरा दिया। जल्द ही स्वर्ग की रानी बाकी देवताओं के साथ वहां आ गई और अब वो ली को सजा देने वाली थी, क्योंकि ली बिना उसकी इजाजत के धरती पर आ गया। ली सजा के लिए तैयार हो गया, पर तब सभी गांव वाले रानी के सामने झुक गए और उनसे ली को माफ करने की दरख्वास्त की, क्योंकि ली ने उन्हें राक्षसों के आतंक से बचाया था। उनकी मिन्नतें सुनकर आखिरकार रानी मान गई और ली को माफ कर दिया। पर जब रानी नियाओ को सजा देने लगी तो ली ने उनसे दरख्वास्त की कि वो नियाओ को माफ करके एक मौका और दे ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। ये सुनकर रानी ने उसे भी माफ कर दिया और नियाओ की सांस में सांस आई। आखिरकार ली ने कुछ समय और उसी गांव में रहने का फैसला किया ताकि कोई भी राक्षस उन पर हमला ना कर सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।